Assalamu alaikum dear students. So as you already know that we were studying a poem from the Hornbill book. There was a photograph by Shirley Tolson. So poem में हमने ये पढ़ा था कि पोइटस जो है एक पुरानी फ़ोटोग्राफ लेती है और उसको देखती है। वहाँ पे क्या होती है, उसकी मदर की फ़ोटोग्राफ अलोंग विथ हर कज़न, यानी कि बेटी और डॉली, उसकी मदर की कज़न जो है उनके साथ होते हैं। और फ़ोटोग्राफ में और क्या था, वो लोग जो है एक बीच पे वॉक कर रहे होते हैं। उस टाइम उनके अंकल ने उनका फ़ोटोग्राफ लिया था। तो यहाँ पे एक चेंजेस भी दिखाया गया है, एक कंट्रास्ट भी दिखाया गया है। कि कंट्रास्ट ये है कि वो जो फ़ोटोग्राफ में एक समंदर दिखाया है, वो जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, वो अपनी जगह पे स्टैग्नेंट रहता है। और ह्यूमन बीइंग का जो है यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिट फीट है ना, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग फीट यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो है मतलब ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड से एडल्ट, फिर ओल्ड एज, फिर जो है डेथ हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक चेंजेस जो है मतलब एक तरफ जो है सी है, उसमें चेंजेस जो है लेस होते हैं, और ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यानी कि ये फ़ोटोग्राफ जो है उनकी पोइटस की मदर जो है जब 12 साल की थी तब लिया गया, अभी उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो ऐसा चेंजेस दिखाया गया है। अच्छा, फिर सेकंड स्टैंजा में हमने ये पढ़ा था कि बिफोर 20 या 30 साल पहले क्या करते थे उनके मदर जो है उस स्नैपशॉट को, यानी कि उस फ़ोटोग्राफ को देख के हंसती थी और उसको दिखाती थी, देखो बेटी और डॉली, यानी कि उसकी कज़न जो है मतलब उन किस तरह से ये है, ये बेटी और डॉली है। और ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से उनको ड्रेसअप करते थे उनके पेरेंट्स जो है बीच के लिए। अच्छा, फिर आगे बताती है कि सी हॉलीडे जो है वाज द पास्ट ऑफ हर मदर, और उसकी मदर की लाफ्टर जो है वाज द पास्ट ऑफ इस बिकम द पास्ट ऑफ दी पोइटस। लेकिन दोनों जो है उसके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट बन गया है। आगे लास्ट स्टैंजा में क्या पढ़ा था, अभी उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, कितने साल हो गए हैं डेथ होके, 12 साल। यानी कि उस फोटोग्राफ में जितनी उसकी मदर की एज है उतनी मतलब उसकी मदर को डेथ होके हो गई है। और जो है पोइट अपनी कितना मतलब उसको उसके मदर की डेथ की वजह से कितना उसको ग्रीफ उसने वो फील करती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लास्ट में यही बताया था कि इट्स साइलेंस, और साइलेंस उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। तो ये था प्रीवियस वीडियो में हमने मतलब पोएम में ये पढ़ा था जो तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो है पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस। तो इसके बारे में तो शायद आप लोगों को पता होगा कि पोएटिक डिवाइसेस किसे कहते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस किसे कहते हैं कि जैसे कि हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, तो कंपैरिजन के लिए जो यूज़ होते हैं वर्ड्स, उनको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुआ है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो ये हुआ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो इस पोएम में कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुआ है, जैसे कि एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स, यानी कि कंसोनेंट साउंड्स का रिपीट होना 2 बार, यानी कि 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स में कंसोनेंट साउंड्स का जो है रिपीट होना, उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। जैसे कि पोएम में अगर हम देखें तो 5th लाइन में क्या है, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अच्छा, इसमें एलिट्रेशन क्या यूज़ हुआ है, स्टूड, स्टिल और थ्रू देयर, यानी कि एस साउंड और टी 2 बार जो है कंसेक्यूटिवली ये रिपीट हुआ है, तो हम इसे कहेंगे एलिट्रेशन। और आगे नेक्स्ट जो है, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यहाँ पे भी माई मदर, एम और एम, यानी एम
और एम क्या है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड। तो 2 बार जो है यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, इसे भी हम कहेंगे एलिट्रेशन। आगे जो है लास्ट फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में टेरिबली ट्रांजेंट है ना, तो टी और टी यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। तो ये भी क्या है, एक एलिट्रेशन। और लास्ट में सबसे पोएम के लास्ट में साइलेंस और साइलेंस है, ये भी एस और एस साउंड जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो इस टाइप के पोएटिक डिवाइसेस को हम कहेंगे एलिट्रेशन। अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में वॉच द टेरिबली ट्रांजेंट फीट, यहाँ पे एलिट्रेशन तो है ही, और इसके साथ यहाँ पे कंट्रास्ट भी दिखाया गया है कि एक ह्यूमन कैरेक्टर और नेचर के बीच, यानी ह्यूमन कैरेक्टर क्या है, ट्रांजेंट मतलब टेरिबली ट्रांजेंट, यानी कि चेंज होते रहते हैं। जैसे कि पहले बताया कि पहले चाइल्डहुड, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज, इस तरह। और नेचर के साथ इसको कंट्रास्ट किया है। नेचर यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया था, सी, समंदर, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद ये हुआ एलिट्रेशन। उसके बाद पोएम में और एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, ऑक्सीमोरॉन। सेकंड स्टैंजा के सबसे लास्ट में, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ऑक्सीमोरॉन पहले किसे कहते हैं, 2 वर्ड्स यूज टुगेदर विच हैव अपोजिट मीनिंग। 2 वर्ड्स एक साथ यूज़ करना जिनका मीनिंग जो है अपोजिट हो। जैसे कि पोएम में क्या है, लेबर्ड इज़, यानी कि एक ऐसा टर्म जिनका मतलब अपोजिट मीनिंग हो। लेबर्ड इज़, लेबर किसे कहते हैं, मतलब लेबर जो कि मेहनत करके, हम स्ट्रगल करके किसी चीज़ को हासिल करना, उसको लेबर कहते हैं। और ईज़ यानी कि आसानी, लेबर में मेहनत हुआ ना, आसानी में, मतलब ईज़ जो है, दोनों क्या है, ये 2 वर्ड जो है अपोजिट मीनिंग रखता है, तो इनको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, और इसके बाद और एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, एपिथेट। यानी कि एपिथेट होता क्या है, ए फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और समथिंग। एक ऐसा फ्रेज जो किसी पर्सन और या समथिंग, किसी चीज़ का जो है क्वालिटी एक्सप्रेस करे। जैसे कि टेरिबली ट्रांजिट, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट में। ये टेरिबली ट्रांजिट पहले तो हमने बताया कि एलिट्रेशन भी है, और दूसरा कंट्रास्ट भी किया है, और थर्ड जो है एपिथेट भी है। एपिथेट यानी कि एक ऐसा फ्रेज जो किसी पर्सन या किसी चीज़ का जो है क्वालिटी बयान करे। क्वालिटी यानी यहाँ पे इंसान का क्वालिटी बयान किया है। क्या क्वालिटी बयान किया है कि एक ऐसा क्वालिटी जो है इंसान के अंदर जो है चेंज होता है। क्या चेंज होता है, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस, यानी कि जब वो छोटा होता है बचपन में, तो पहले भी बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वही इसमें भी हम कह सकते हैं कि पहले चाइल्डहुड, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज, यानी कि इस टाइम में, इस लाइफ स्टेज में उनके फिज़िकल अपीयरेंस जो है चेंज होते रहते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग का क्या है, एक क्वालिटी है। तो ये हुआ एक पोएटिक डिवाइस, एपिथेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम करेंगे समरी। अच्छा, तो समरी में क्या है कि पोएम जो है, ये पोएम ए फोटोग्राफ किसने लिखा था, शेरली टॉल्सन, जो कि एक वो कहाँ से थी, यूके से। ये पोएम जो है एक काइंड का क्या है, ट्रिब्यूट है पोएटस की मदर के लिए। ट्रिब्यूट आप लोगों को पता होगा, हिंदी में क्या कहते हैं ट्रिब्यूट को, श्रद्धांजलि देना। तो एक तरह की ये क्या है, ट्रिब्यूट है। तो यहाँ पे तो शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ of her mother who was along with her cousin Betty and Dolly. The picture was taken by her mother's uncle when her mother was 12 years old. तो पोएट जो है क्या देखती है, एक ओल्ड फोटोग्राफ को मतलब देख रही होती है। तो उसके ओल्ड फोटोग्राफ में क्या होते हैं, उसकी मदर और उनकी 2 कज़न बेटी और डॉली। और ये पिक्चर किसने लिया था, उनकी मदर के अंकल ने। और जब ये पिक्चर लिया गया था उस टाइम उनके मदर की एज जो थी 12 साल की थी। They went for paddling on a beach during holiday. Each of the cousin was holding the hands of the poet's mother, who was the eldest among them. और उनके मदर की कज़न ने उनके मदर की जो है हैंड को मतलब पकड़े हुए थे। और उन तीनों में से सबसे एल्डेस्ट जो था पोएट के मदर थी।
All the three of them stood smiling through their hair where the photograph was taken. Her mother had a sweet face. The sea touched the terribly transit face, which depicts that she changed over the year and the sea remained the same. अच्छा, उसकी मदर की एक स्वीट फेस थी और क्या था कि द सी टच हर टेरेबली ट्रांजिट फेज। पहले हमने पोइटिक डिवाइसेस में भी पढ़ा कि सी जो है वो क्या दिखाती है, ये लाइन जो है डिपिक्ट करती है कि उसकी मदर की एज जो है ईयर ओवर द ईयर जो है चेंज, उसकी मदर जो है ओवर द ईयर उसकी मदर की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई और वो जो सी जो फोटोग्राफ में दिखाया गया था कि वो रिमेन जो है अपनी जगह पे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया था। After about 20 or 30 years, the poet's mother used to laugh while she looked at the photograph and remembering the past. She also addressed that how they were dressed for beach. तो कुछ 20 या 30 साल पहले जो है पोइट के मदर उस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी और ये भी बताती कि किस तरह से हमें ड्रेस करते थे। और वो टाइम जो है उसकी मदर की पास्ट उसकी मदर के लिए उसकी पास्ट थी और इसके लिए एक फेवरेट मेमोरी थी। और लास्ट में उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। उस टाइम जो है उसकी मदर की डेथ होके यानी कि 12 साल गुजर चुके होते हैं। जितना मतलब फ़ोटोग्राफ में उसकी एज थी उतना उसको मरे हुए उसको इतना साल लग गए होते हैं। और लास्ट में पॉइंट बताती है कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। उसकी मदर की एब्सेंस में उसको कितना मतलब ग्रीफ, मतलब उसको कितना दुखी हुआ वो मतलब हमें एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़।